तो क्लास 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लीजिए, यहाँ पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यूनिट के अकॉर्डिंग लगा देता हूँ। देख सकते हैं जिन बच्चों के पास में परीक्षा बोध है वो आप एक बार जरूर इन सारे क्वेश्चनों को एक बार जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि आपके पेपर में 99% नहीं कहूँगा 100% श्योर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहा हूँ उनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो सबसे पहला आपको लगाना है यहाँ पर कि वांट हाफ घटक को निर्धारित करने वाला सूत्र लिखिए। इस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको फॉलो कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है इसमें इतना सा पूछेगा कि वांट हाफ समीकरण लिखिए, 1 नंबर में आ जाएगा। ठीक है भैया। फिर इसके बाद में आगे बढ़ें तो अगला जो है यहाँ से आपका हेनरी का नियम आपको करना है। मोल प्रभाज को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। आदर्श और अनादर्श विलयन को में अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं मोलरता और मोलरता में तो अंतर करके जाना, नहीं तो भाई रोते रहोगे नहीं। विलयन किसे कहते हैं ये हो गया है। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है बेटा, जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा, समय कम है और मैं कम से कम इसमें यूनिट 3 तक तो कवर ही कर दूंगा। ठीक है, एक ही वीडियो में हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहाँ पर अपन बात करते हैं तो ये मोलल हिमांक का उन्नमन और क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक में आपको समझाना, दोनों में से एक आपको श्योर नजर आ ही आएगा। ठीक है, कर लोगे भैयू, जल्दी जल्दी बोलते जाओ बेटा, और पूरा सपोर्ट करना है क्योंकि मैंने आप ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, इतना तो कर देना है भैयू। ठीक है, क्योंकि उस बच्चे के पास पहुंचा देना जिसको वास्तविक में टॉप करना। देखो ये उसके लिए है जिसने ज़्यादा कुछ पढ़ के रखा, उसको लगे कि नहीं मेरा तो 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए था, तुम ये पढ़ना। और बाकी जिनको लगे कि नहीं यार भैयू यार हमको तो ऐसा इतना याद नहीं हो तो मॉडल पेपर लो, स्पेशल PDF लो, बाकी काम आपका हो जाएगा, उसमें अपन कर लेंगे घोटाला जो करना है। ठीक है, तो वो अपन ने नहीं लिया तो मॉडल पेपर तो आपको पता ही अपना चैनल पर है। ठीक है, और स्पेशल PDF जो है वो और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो वगैरह है, जो चीज़ें सारी चीज़ें आपको ऐप पर मिलेगी। इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रखवा दूंगा और वीडियो की लिंक भी दे दूंगा, है ना, ताकि ऐप पर आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्या आपको स्पेशल PDF मिलेगी। परासरण दाब हो गया, ये करके जाना है आपको। फिर इसके बाद में यहाँ से अपन आगे बढ़ाएं, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही करना, मर्जी से मत करो, तुम तो तुम्हारी भैया है नहीं। हिमांक वाला देखो, मोलर हिमांक का उन्नमन स्थिरांक। ठीक है, इसके बाद में बस अब ये संख्यात्मक प्रश्न जो न्यूमेरिकल रहते हैं, इस साल जो है चांस कम है न्यूमेरिकल के, इतना घबराओ मत, है ना। पिछले साल दे दिया था तो इस साल कम चांस है, फिर भी अपन लगाएंगे 1-1 2-2 तो। ठीक है, ये दूसरा करके जाना है, एक बार करके देख लेना। फिर इसके बाद में दूसरे के बाद में आपको यहाँ से ये 8वें नंबर पर जो लिखा है ये 2018 में पूछा गया था। चांस ऐसे ही रहते हैं कि जो सन में आए, देखो 13 के बाद 16 22 में दे दिया, ठोक दिया उठा के। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद में ये चाहो तो ये 18 वाला भी एक कर सकते हो आप, बाकी ऊपर के दोनों में काम आपका हो जाएगा। हो गया, बस ये पार्ट 1 में अब ये 18वां अंतिम यहाँ से हो गया। चलिए अभी यूनिट 2 में आ गए अपन। तो यूनिट 2 में आपको क्वेश्चन करना है यहाँ से। पहले में तो कहीं फालतू काम है पूरा, यहाँ से देखो। हाँ, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव का क्या अभिप्राय है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, हो गया। सेल स्थिरांक के बाद में लवन सेतु क्या है, इसके 2 कार्य देना है आपको, हो गया। और यहाँ से ये क्वेश्चन तो आने ही आना है। ओ भैयू ये यहाँ देख लो रे, इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, ये भी ध्यान रख लेना। चालकता, विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता, 1 2 हो गया। और ये यहाँ तुल्यांकी चालकता, और यह आणविक चालकता, ये 4 है। ये 4 में से एक आएगा, कहीं का भी आ जाए, और हो सकता 2 या अथवा में ही जाए। ठीक है भैया, बाकी देखो मेरी तरफ से तो कोशिश है पूरी आपको 100 में से 100 दिलाने की। बस अब कहीं कह देंगे कि नहीं 70 नंबर का पेपर है 100 में से 100, तो दादा इतनी तो हमारे में भी अकल है, प्रैक्टिकल होता। और ठीक है, ये देखो 11वां है सीसा संचायक सेल करना है। हाँ, नहीं तो बस ऐसे ही मुंडा फाड़ के चले जाओ। जो इनको अच्छे से टॉप करना वो तो करेंगे। बाकी बच्चे हैं ना, यहाँ से देख सकते हैं कुछ चीज़ें। और बाकी बेटा मॉडल पेपर से करोगे और स्पेशल PDF से करोगे तो भी काम हो जाएगा रे, क्यों टापटुल्ला करो। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके बाद में विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर, हो गया। ये नष्ट समीकरण तो छपी गया है, उसमें देख लेना तुम तो। ये हो गया। फेराडे का तो नहीं आया अब इस साल, हो गया था पहले। संचारण वाला आएगा बेटा, ये आया था पिछले साल, ये ऐसा घुमा फिरा के, तो इस साल ये आना चाहिए। जंग का ये सूत्र पूछेगा, ये समीकरण हो नहीं है भैया, मतलब जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत है भाई साहब। कोरलास का नियम तो अब बताने की जरूरत ही नहीं, कर ही लिया होगा बच्चों ने, कर लियो। ठीक है बेटा, सपोर्ट करो यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। लगे कि नहीं वास्तविक में खास चीज़ें बताई तो दादा
हाथ जोड़ के निवेदन है यार, तुम्हारे सामने क्या करूँ, क्योंकि तुम लोग सच्चाई को सपोर्ट कर नहीं रहे हो, है नहीं। हम भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि दुनियादारी में कोई सभी चाहते हैं कि उनके पास बच्चे में पढ़ने वाला बच्चा अच्छा स्कोर करे। लो साहब, अब एक क्वेश्चन आउट चल जाए तो कह देना कर लो, अब कर लो, मेहनत कर लो, कर लो। तो भैया ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 करना है। आई के मिलाएंगे बिल्कुल, पेपर आओ, पेपर दे के आओ, फिर मिलाते अपन। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं नहीं फंसता तो बेटा 4 क्वेश्चन से पेपर नहीं आता है ना। चलिए हो गया यूनिट क्वेश्चन 7 ये। बाकी बेटा ये तो सारी चीज़ें है अपनी जगह है, आप अच्छे से मेहनत करो यार, वो चीज़ें एक अलग है। हर एक व्यक्ति ये चाहता कि नहीं यार उसका भी थोड़ा हाँ सपोर्ट हो, बच्चे उसका साथ दे। बाकी आप देख लेना, सपोर्ट करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, पर जितने बच्चे जुड़े वो तो कम से कम करना। अब यूनिट 3 पे आगे बेटा है ना, यूनिट 3 तक निपटे ही दूँ, आज रात में कर लेना कंप्लीट तुम भी इसको। दर निर्धारक पद, रिस्पॉन्स अच्छा दे दोगे तो और वीडियो बना देंगे। बाकी बनूंगा रे जब भी भरी 100 आएगा, जब भी बनूंगा दादा करेंगे, हम तो हमारा कर्म कर रहे हैं, बाकी तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम क्या करो। छदम एकाणुक अभिक्रिया हो गया। इसके बाद में यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, इसकी इकाई। यहाँ से अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। यहाँ से ये आपका हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही आएगा। दर स्थिरांक ये याद रहेगा नहीं आपको सूत्र, इनका मात्रक नहीं ये। यहाँ से तो अब अगला है, हाँ यहाँ से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कर लो, और ये दोनों में से एक तो आएगा ही सही। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कि अर्धायुकाल आरंभिक प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बेटा यार, थोड़ा समय कम है क्योंकि 10th क्लास का एक वीडियो भी शूट करना है, इसलिए थोड़ा सा, पर आपका काम होना चाहिए यार, आप तो समझ गए नहीं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40% में 99%, यदि न्यूमेरिकल आया तो ये तो छपेगा ही छपेगा हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, दोनों में से एक हो गया भैया। बाकी आपको इकाई 4 से मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। जल्दी से आप तो बिल्कुल आपका सपोर्ट बनाए रखेगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है बेटा, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। देखो मॉडल पेपर और स्पेशल PDF कर लो, बाकी काम आपका 90% उसी में से हो जाएगा। फिर भी मैं अलग से भी चीज़ आपको दे रहा हूँ ताकि आपको लगे नहीं यार कि नहीं मेहनत करो। OT क्वेश्चन के लिए स्पेशल PDF में बहुत बेहतरीन से सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए, कम से कम 200 क्वेश्चन होंगे भैया, कोई 25 क्वेश्चन में से नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना है। तो स्पेशल PDF ले लेना है। स्पेशल PDF कहाँ आएगी, मॉडल पेपर जो बच्चा खरीदेगा ना उसको फ्री में मिलेगी, वहीं पे आ जाएगा फोल्डर बन के। अभी तो नहीं डली है, पर चेक कर लेना ऐप पे, जैसे डले ले लेना, ठीक है, बहुत ही जल्दी डालने वाला हूँ, है ना। चलिए तो पहली बार चैनल पर हो सकता बाद में वीडियो देखो, जब तक तो डली ही होगी। तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो जिसमें आपको ऐप के बारे में जानकारी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, कहाँ से क्या मिलेगा वो चीज़ें ना, कोई सी भी चीज़ आएगी जानकारी। तो भैया कुछ चीज़ें ऐसी होती है यूट्यूब पर नहीं दी जाती है यार दादा, हाथ जोड़ के निवेदन है, समझो, ठीक है। तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।